हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के टॉप 55 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन क्लास 9th के चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से लिए गए हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला को जेल की सजा कब सुनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल की सजा सुनाई गई थी। रंग भेद की व्यवस्था किस प्रकार दक्षिण अफ्रीकी लोगों के बीच भेदभाव करती थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जातियों के बीच प्रतिबंधित सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक सुविधाओं का पृथक्करण, नस्ल विशिष्ट नौकरियां श्रेणी बनाई गई थी, इस तरीके से रंग भेद की व्यवस्था की गई थी। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 27, मतलब 27 साल जेल में बिताए हैं नेल्सन मंडेला ने। 17वीं शताब्दी में अफ्रीका के अश्वेतों के नाम से जानी जाने वाली मूल जनसंख्या क्या थी? देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3/4 जनसंख्या उस टाइम पर अफ्रीका में अश्वेतों के नाम से जानी जाती थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख अंतर्निहित संघर्ष इनमें से कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, श्वेत अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुमत के बीच जो संघर्ष था, ये सबसे बड़ा संघर्ष था उस टाइम पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गणतंत्र दिवस संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। और लागू किस दिन हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेल्सन मंडेला को किस आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, देशद्रोह के लिए नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप जो भी वीडियो कहते हैं मैं वो वीडियो आपकी डिमांड पर बनाकर लाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो कराइए। 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं हमको, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है इसे आप कम से कम अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य के प्रमुख का नाम किसी भी लोकतांत्रिक संविधान में दिया नहीं जाता है कि उस राज्य का प्रमुख कौन है। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक कानून क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान में दिए गए प्रावधान ही संवैधानिक कानून है। श्वेत शासन ने अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय क्यों लिया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। विरोध और संघर्ष में वृद्धि, सरकार को एहसास हुआ कि दमन मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए श्वेत शासन ने अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय ले लिया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रभु से आप क्या समझते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, इसे ही संप्रभु कहा जाता है। ट्रेन, बसें, टैक्सियाँ, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय सभी गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग थे। इसे कहते थे, इसे क्या कहा जाता था? तो ए करेक्ट हो जाएगा रंग भेद। इसे ही रंग भेद कहा जाता था कि गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। किस वर्ष काले रंग और भारतीयों ने रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1950। आपको याद रखना है, 1950 के बाद काले रंग और भारतीयों ने रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रंग भेद की समाप्ति के साथ दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेल्सन मंडेला रंग भेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे।
किसी दस्तावेज के एक विशिष्ट अनुभाग को डैश कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खंड। किसी दस्तावेज के एक विशिष्ट अनुभाग को खंड कहा जाता है। डैश एक छात्र संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एक छात्र संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1994 में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बदले हुए रवैये का हिस्सा नहीं था? तो करेक्ट हो जाएगा डी। अधिक भेदभावपूर्ण कानून पारित किए गए, ये दक्षिण अफ्रीका सरकार के बदले हुए रवैये का हिस्सा नहीं था। संविधान की शुरुआत उसके बुनियादी मूल्यों के एक संक्षिप्त विवरण से होती है, इसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत का जिसमें एक संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है वो क्या होती है? वो प्रस्तावना है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उद्भव के बाद अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेतों से अपील की वहां, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए गोरों को उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा देश गणतंत्र का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि यूएसए, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी गणतंत्र के उदाहरण हैं। मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और यही था संविधान का पहला मसौदा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2 वर्ष का समय लगा है दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में। भारत की संप्रभु स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सी स्थिति सही है? तो करेक्ट हो जाएगा सी भारत सरकार स्वयं अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियां तय करती है, ये भारत की संप्रभु स्थिति के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान की भी भूमिका थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बलदेव सिंह, जो रक्षा मंत्री थे वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट हो जाएगा ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारतीय संविधान समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1994 तक कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे अधिक निंदा वाला देश था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका 1994 तक पूरी दुनिया में सबसे अधिक निंदा वाला देश था। नए संविधान में अश्वेत आबादी क्या चाहती थी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक अधिकार, ये चाहती थी नए संविधान में अश्वेत आबादी। अश्वेतों और गोरों के बीच क्या बातचीत हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति एक वोट। अश्वेत इस बात पर सहमत थे कि बहुमत का शासन पूर्ण नहीं होगा, वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत श्वेत अल्पसंख्यक की संपत्ति नहीं छीनेगा, तो ये सारी बातों पर वो रेडी हो गए थे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, किसी को भी अपने साथी नागरिक के साथ हीन व्यवहार नहीं करना चाहिए, यही बंधुत्व कहलाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान को अपनाने से पहले कितने संशोधनों पर विचार किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2000 के आसपास संशोधनों पर विचार किया गया संविधान को अपनाने से पहले। कानूनी दस्तावेज के प्रारंभिक संस्करण को डैश कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ड्राफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कानूनी दस्तावेज के प्रारंभिक संस्करण को ड्राफ्ट कहा जाता है। संविधान बनाने के लिए बातचीत के दौरान गोरे सहमत हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपरोक्त सभी। बहुमत शासन का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट, गरीब और श्रमिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकार स्वीकार करें, तो ये सभी के लिए रेडी हो गए थे गोरे, आपको याद रखना है, डी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान क्या करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ए और सी। संविधान सर्वोच्च कानून है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंध भी निर्धारित करता है,
उसके बाद सी यहाँ निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, किसके पास कौन से निर्णय लेने की शक्ति होगी। तो डी बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वे सभी देश जिनके पास संविधान है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, जरूरी नहीं है जिसके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक ही हो, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए संविधान का मसौदा कब तैयार किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और यही पहला मसौदा था। देखिए इस तरीके से पूछा गया है भारत का संविधान सबसे पहले कब तैयार किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी वही सबसे पहले संविधान का मसौदा था, भले वो स्वीकार नहीं किया गया लेकिन सबसे पहले वही बनाया गया था। भारतीय संविधान ने किस वर्ष के भारत सरकार अधिनियम जैसे उपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है, तो किस वर्ष का था भारत सरकार अधिनियम, तो हो जाएगा करेक्ट ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कई सारी चीजें हमारे संविधान में ली गई है। इनमें से किसने संविधान बनाते समय हमारे नेताओं को प्रेरित किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका में अधिकारों का बिल, ये सभी ने संविधान बनाते समय हमारे नेताओं को प्रेरित किया, मतलब डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान नामक दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया, जिसे क्या कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, संविधान सभा इसे कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कराची में आयोजित हुआ था 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, करेक्ट ऑप्शन है बी, 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 299। ठीक है, वैसे तो जो संविधान सभा है उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में तो उसमें 299 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। इनमें से किस विशेषता को सभी भारतीय नेताओं ने अपने पद पर आसीन होने से पहले ही संविधान बनाने के लिए स्वीकार कर लिया था, तो करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं इनको भारतीय नेताओं ने अपने पद पर आसीन होने से पहले ही स्वीकार कर लिया था। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी। संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक चली, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 114 दिनों तक संविधान सभा की बैठक चली थी। विधानसभा ने संविधान को कब अपनाया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 को विधानसभा ने अपने संविधान को अपनाया था। मुद्रित होने पर संविधान सभा की रिकॉर्डिंग कितने खंडों में थी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 खंडों में मुद्रित होने के बाद संविधान सभा की रिकॉर्डिंग थी। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कराची में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समान सम्मान के साथ मानती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ए आपको बिल्कुल करेक्ट है और इसे आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 55 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।